आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रयागराज शहर में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप मामले पर आज लगातार दूसरे दिन प्रियंका गांधी की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ने हटवा, बेली सहित कई जगहों का दौरा कर मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले दिल्ली से भेजे गए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सचिव हंजला उस्मानी ने कहा कि जिस तरह से गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसकी पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये तो नागरिकों से संवैधानिक अधिकार है कि बिना दूसरे पक्ष सुने आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उससे वर्ग विशेष में भय व्यक्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी बात दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भी अवगत करवाया गया है और ये भी लड़ाई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब प्रशासन या पीडीए ने बिना किसी पूर्व नोटिस के घर गिराया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस जगह गए हैं, वहाँ देखा है जिस तरीके से यहाँ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार या इलाहाबाद के पीडीए ने किया है, क्या मानते हैं और आपने क्या देखा उसमें और क्या आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारा डेलीगेशन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर बना और हम लोग बेली और हटवा दोनों जगह ने हमारे डेलीगेशन ने दोनों गांवों में निरीक्षण किया, और जो बात हमारे संज्ञान में आई वो यह आई कि जिला प्रशासन और एडीए गैर कानूनी ढंग से घर गिरा रहा है। लोगों का एक खास वर्ग विशेष के दिल में, दिमाग में भय बनाने के लिए यह कार्रवाई हो रही है। किसी का घर, हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी का घर गैर कानूनी ढंग से बना है, अवैध ज़मीन पर बना है, नुजूल की ज़मीन पर बना है, सरकारी ज़मीन पर बना है, आप उस पर नोटिस दीजिए। अगर उसका मानक पूरा नहीं है और उसका मानक पूरा कराना है, उसके मानक पूरा कराने की प्रक्रिया है, उसका मानक पूरा कराइए, उसको नोटिस दीजिए अग्रिम। ऐसा नहीं होता है, ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है कि आप घर पे पहुंचे एकदम अचानक से बुलडोजर लेकर के और प्रशासन पुलिस लेकर के, और आपने कहा दल बल लेकर के, आपने कहा कि आप तुरंत घर से निकलिए, हमें आपका घर गिराना है। यह कानूनी प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया भारत में हो ही नहीं सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी निर्देश है, और उत्तर प्रदेश खुद के सरकार का भी जियो है। इन सारे निर्देशों को, न्यायालयों के निर्देशों को, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ताक पर रख करके और अपनी सरकार के जियो को ताक पर रख करके इलाहाबाद जिला प्रशासन और एडीए काम कर रहा है। इसका विरोध हम लोग करते हैं और हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी है। हम आज मंडल आयुक्त से मिले थे, माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन उनके माध्यम से दिया है और उनको भी अवगत कराया है कि यह गैर कानूनी ढंग से जो प्रक्रिया, जो कार्रवाई हो रही है, इसको तत्काल प्रभाव से रोकिए, वरना हम लोग आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। अच्छा, जितने भी मकानों पर कार्रवाई हुई है, ये ज़्यादातर सब अतीक अहमद के ही करीबी हैं, रिश्तेदार हैं या उनके हैं, तो एक तरीके से कांग्रेस के अतीक अहमद के लिए थोड़ा सा इमोशनली हो गई है कि बेसिकली सारे तो मकान कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप उठा के पढ़ लीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी तरह के दोषी और किसी भी तरह के उसमें उसके साथ कभी नहीं खड़ी रहती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के साथ खड़ी रहती है, और मेरा तो ये कहना है कि किसी के ऊपर, जिसका आप मकान गिरा भी रहे हैं, हम लोग तो प्रतिनिधिमंडल हैं, किसी के ऊपर कोई अगर दोषी भी है, अगर वो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट भी है, तो आप उसको जेल भेजिए, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, आप उसको सजा दिलाइए, उसको उम्र कैद दिलाइए, फांसी दिलाइए। कांग्रेस पार्टी क्या लेना देना? लेकिन उसके घर में उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ, उसके बाप रह रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? ये गैर इंसानी है ना। अतीक अहमद ही पर ये ऐसा हुआ है, तो क्या अतीक अहमद के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि गलत हुआ है उनके साथ ये सारी? नहीं, मैं तो बेली गाँव गया हूँ, मुझे नहीं पता उनका घर, मैं तो उनके घर गया भी नहीं। जहाँ गए वो उन्हीं के ही, या फिर उनके शार्प शूटर हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या उनके उन्हीं लोग? मैं तो एक जगह गया, वहाँ वो एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। हटवा में एक गांव गया, वो लेक्चरर हैं। अब मुझे तो नहीं पता लेक्चरर कोई शार्प शूटर हो सकता है, मुझे तो नहीं पता कि जो बच्चों को पढ़ाता होगा वो शार्प शूटर होगा। एक जगह गए, उनके हाथ पता चला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सपोज करिए आप अगर अपने घर में रह रहे हैं तो आप क्रिमिनल होंगे ना, आपकी पत्नी तो क्रिमिनल नहीं होगी, आपकी माँ क्रिमिनल नहीं होगी, आपके बच्चे क्रिमिनल नहीं होंगे। आप क्रिमिनल है तो आपको पुलिस उठा के जेल भेजे, उस पर चार्जशीट फाइल करे, मुकदमा सिद्ध हो, आरोपी को आरोप सिद्ध करे, सजा दे, जेल भेजे, फांसी दे। मेरा क्या लेना देना? आप माइनॉरिटी से बिलोंग है, ऐसे में अतीक अहमद के भी कई जगह पर मेरा ये कहना है कि किसी भी वर्ग विशेष को टारगेट करके, किसी भी धर्म विशेष को टारगेट करके ऐसी चीजें गैर संवैधानिक हैं। अगर किसी भी मकान का मानक पूरा नहीं है, कि कोई भी मकान सरकारी जमीन में बना हुआ है
तो उसको आपको अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना अग्रिम सूचना के आप पहुंचे और उसका घर गिरा दें। ये पूरी तरह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश की सरकार के जियो के खिलाफ है। हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, आप इसके खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर इसी तरह की कार्रवाई चलती रही और किसी भी वर्ग विशेष को भयभीत करने की कोशिश की गई तो हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ मकान गिराए गए हैं उनकी महिलाओं के भी वीडियो सामने आए हैं, बच्चों के भी वीडियो सामने आए हैं कि कुछ सूचना नहीं दी गई, अचानक से बुलडोजर चला दिया जाता है। तो आप उन परिवारों के साथ भी हैं? मैं बिल्कुल उन परिवारों के साथ, उन परिवार की उन महिलाओं के साथ हैं, उन बच्चों के साथ हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं और वो महिलाएं जो पर्दे में रहती हैं और वो जो निर्दोष हैं। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी आरोपी के साथ खड़ी हो ही नहीं सकती। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर और मिजाज है ही नहीं। हम संविधान के साथ खड़े हुए हैं और गैर संवैधानिक जो काम हो रहा है उसके विरोध में खड़े हुए हैं। आर्टिकल है हाई कोर्ट का भी, आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का भी, हम उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। और इनका जियो उत्तर प्रदेश सरकार का है। गैर संवैधानिक तरीके से जो काम हो रहा है हम उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ किसी का घर कोई मान लीजिए अवैध तरीके से बना है, अवैध संसाधन से बना है या नजूल की जमीन पे बना है या सरकारी जमीन बना है, तो जब बन रहा था तब ये एडीए कहाँ था? जब बन रहा था तब जिला प्रशासन कहाँ था? और फिर उसके बाद आप कालाबाजारी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि 150 लोगों को, हम लोगों को, हमारे प्रतिनिधि मंडल को जो सूचना मिली है कि सबके पास फोन जा रहा है कि भाई 150 लोगों का लिस्ट बन गई है, 400 लोगों की लिस्ट बन गई है, 600 लोगों की लिस्ट बन गई है, तो उससे कालाधन अवैध मतलब उससे अवैध वसूली कर रहे हैं आप। तो हम इसके खिलाफ हैं। और हम कल जैसे वहाँ गए, हमारे प्रतिनिधि मंडल को मालूम चला कि बेली गाँव में सारे घर नजूल बने हैं। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से बेली गाँव शुरू हो रहा है और जहाँ पे खत्म हो रहा है सबका घर गिराइए। किसी व्यक्ति वर्ग विशेष का घर क्यों गिरा रहे हैं? गाँव में तो कार्रवाई ऐसे बढ़ेगी तो आप कोर्ट तो जाएंगे, और क्या आप क्या सड़कों पर भी आएंगे? बिल्कुल। अगर गैर संवैधानिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई किसी भी वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति के खिलाफ, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ अगर उसको चिन्हित करके गैर कानूनी ढंग से कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो 7 रेस कोर्स पे प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का भी घेराव करेंगे। आखिरी सवाल है, अतीक अहमद ने जो जुर्म किया वो जेल में है, लेकिन उनके पूरे ही खानदान के पास उनकी बहन का भी एक वीडियो आया कि ससुराल में, बहन में, रिश्तेदारों में सबके मकान ऐसे तोड़े जा रहे हैं। ये आप मानते हैं कि ये सब गलत है और आप उनके साथ हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कोई भी आरोपी है, आप आरोपी हैं या मैं आरोपी हूं, मेरे ऊपर अब मुझे जेल जाने भेजने की प्रक्रिया है, FIR दर्ज है, जेल भेजिए, मुकदमा चलाइए, आरोप सिद्ध करिए, फांसी दीजिए, उम्र कैद दीजिए, करिए। लेकिन किसी का रिश्ता किसी से जोड़ करके आप उसका घर नहीं गिरा देंगे। और उसका घर भी मान लीजिए अगर अवैध तरीके से बना है, अवैध जमीन में बना है, सरकारी जमीन बना है या मानक पूरा नहीं है, तो उसको सरकारी ढंग से काम करेंगे ना, उसको नोटिस देंगे, अग्रिम सूचना देंगे। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है ना कि आप घर पहुंचेंगे और घर में कहेंगे भाई आप निकलिए, आपको घर गिरने वाला है। ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग गैर कानूनी और गैर संवैधानिक जो काम हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं और उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। ठीक है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।